प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम महादेवी वर्मा की कविता में वेदना और प्रेम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा छायावादी काव्यधारा की एक प्रमुख स्तंभ हैं। उनका रचनाकाल प्रमुख रूप से 1924 से 1942 ईस्वी तक का ही है। वे एक कुशल चित्रकार थीं, इसीलिए उनके काव्य पर चित्रकला की संरचना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी चित्रकला का प्रभाव उनके रेखा चित्रों तथा शब्द चित्रों पर भी दिखाई देता है। वे एक सफल गद्यकार भी थीं तथा संस्मरण एवं रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में उनका नाम अग्रगण्य है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उनके गीतों में आत्मिक व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, विरह वेदना तथा साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अपने गीतों में विचार और अनुभूति का समन्वय करने का सफल प्रयास किया है। जहाँ प्रसाद पंत निराला के काव्य में अनेक रूपता है, वैसी महादेवी के काव्य में नहीं। उनके गीतों में विचार और अनुभूति के स्तर पर सर्वत्र एक रूपता मिलती है। उनका गीति काव्य अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन है, किंतु उनका प्रणय वेदना से परिपूर्ण है। इसलिए वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन तो प्रणय का विराम है। उनके गीतों में व्यक्त वेदना भाव व्यक्तिगत जीवन में ही स्वीकृत है। सामाजिक स्तर पर वे अथक एवं अमर साधना में विश्वास व्यक्त करती हैं। वे सर्वत्र व्याप्त अगोचर सत्ता की रहस्यात्मक अनुभूति के लिए बेचैन दिखाई देती हैं। विस्मय, जिज्ञासा, वेदना, कौतूहल तथा आध्यात्मिकता उनके गीतों की मूल संवेदना है। इस कारण रहस्यवाद उनके काव्य की एक सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है। संगीतात्मकता, सरसता, सहजता, रागात्मकता, संवेदनशीलता आदि उनके गीतों की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके काव्य में वेदना और प्रेम। वेदना मानवता को विस्तार देने वाला उदात्त भाव है। भावुक हृदय कवि प्राणी मात्र में दुख से द्रवित होकर उसके प्रति करुणा और सहानुभूति दिखलाता है। वह दूसरों के दुख में वेदना का अनुभव करता है और उनके प्रति संवेदना प्रदर्शित करता है। साहित्य की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रही है वेदना। आदि महाकाव्य रामायण तभी लिखा गया जब वाल्मीकि ने क्रौंच वध पर वेदना का अनुभव किया। महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा भी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। महादेवी की विरह वेदना के प्रेरक तत्व। महादेवी की विरह वेदना हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट निधि है।
हिंदी में यदि किसी ने करुणा, विरह एवं वेदना को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है तो वे हैं महादेवी वर्मा। यद्यपि वे सुसंस्कृत और समृद्ध परिवार में जन्मी थी, पर उनका निजी जीवन विषाद में रहा। वे विवाहित होकर भी आजीवन एकाकी रहीं। इतना ही नहीं, जब बौद्ध दर्शन और उपनिषद आदि का अध्ययन किया तो उनकी निराश भावना और दुखवाद को बढ़ावा ही मिला। यहाँ तक कि 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भिक्षुणी हो जाने का आयोजन कर लिया था। उनके व्यक्तिगत जीवन में इतनी निराशा व दुख मिला कि वे उन्हें ही प्रिय समझने लगी। महादेवी का परिचय दुख से ही प्रारंभ हो गया था। वे लिखती हैं, बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्ति में अनुराग होने के कारण उनके संसार को दुखात्मक समझने वाले दर्शन से मेरा परिचय असमय ही हो गया था। सामान्य वैयक्तिक जीवन की त्रासदी, बौद्ध दर्शन से संपर्क और उनकी संवेदनशीलता को उनकी विरह वेदना और करुणा का मुख्य कारण समझा जाता है। लेकिन वे स्वयं कुछ और ही कहती हैं। दुख सुख की धूप छाई, डोरों से बुने हुए जीवन में केवल दुख ही गिनते रहना क्यों इतने प्रिय हैं, यह बहुत लोगों के लिए आश्चर्य का कारण है। जीवन में मुझे बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला, उस पर पार्थिव दुख की छाया न पड़ी। कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी है। महादेवी जी की वेदना का स्वरूप। महादेवी जी कवयित्री हैं, वे कला प्रेमी और सुरुचि संपन्न हैं। उनके काव्य में वेदना आधिक्य में भी रोदन और चीत्कार नहीं है। उनकी विरह वेदना को कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। वेदना विनिर्मित जीवन। महादेवी जी का जीवन विरह वेदना से इतना जुड़ चुका है कि वह पर्याय बन गया है उनके जीवन का। उन्होंने स्वयं लिखा है, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। वे अन्यत्र लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। वेदना अनुराग की भावना। वेदना महादेवी जी को प्रिय हो चुकी है और वे नहीं चाहती कि उससे बिछुड़ना पड़े। उनकी कविता की अनेक पंक्तियां ये स्पष्ट करती हैं कि वे पीड़ा से छुटकारा नहीं चाहती, वरन अन्य किसी भी वस्तु से वह अधिक उन्हें प्रिय है। तभी वे कहती हैं, मत मिलन का नाम ले, मैं तो विरह में चूर हूँ। मेरे छोटे जीवन में देना तृप्ति का न देना न तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू से गागर। वे चाहती हैं उनके नेत्र वेदना से सदा झरते रहें। यह अश्रु भार नत तृण मेरे हों, झरते नित लोचन मेरे हों। प्रणय निवेदन का माध्यम। महादेवी जी को वेदना इसलिए प्रिय है कि वे प्रेम का दीप प्रज्वलित करती हैं। वे अपनी स्नेहलता को अश्रुजल से सींचती हैं और अंततः वेदना ही प्रिय प्राप्ति का माध्यम बना लेती हैं। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रम में, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढी, तुम में ढूंढेंगी
तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। महादेवी जी नहीं चाहती उनकी पीड़ा को कोई जगाए। वे तो अपने प्रेमी के आने तक उसे सुरक्षित रखना चाहती हैं। ठहरो बेसुध पीड़ा को, मेरी न कहीं छू ले। जब तक वे आ न जगावे, सब सोती रहने देना। उन्हें वेदना इसलिए प्रिय है कि इससे हृदय कसकता रहता है। वे सोने नहीं पाती, फलतः प्रिय की याद बनी रहती है, इसलिए वे विरह को अपना आराध्य मानती हैं। विरह बना आराध्य, द्वैत क्या कैसी बाधा। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का कथन है कि महादेवी में पीड़ा का संसार अनजाने ही बस गया और वे उसे संजोए जा रही हैं, क्योंकि उनके प्रिय की देन है। उनका हृदय उसी प्रिय की खोज में है। उसके बिना वे सूनेपन का अनुभव करती हैं, किंतु सूनेपन की वह रानी है और प्राणों के दीप जलाकर दीपावली मनाती हैं, क्योंकि पहले कभी मूक मिलन हुआ था और वे इसी मूक मिलन की देन पीड़ा के साम्राज्य में रहना चाहती हैं। वे लिखती हैं, इन ललचाई आंखों पर पहरा था जब क्रीड़ा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। संसार की नश्वरता को अभिव्यक्ति देने का माध्यम। यह संसार क्षणिक है, नश्वर है। महादेवी जी इसकी असारता और क्षणभंगुरता से व्यथित हैं। वे लिखती हैं, देकर सौरभ दान पवन से कहते जब मुरझाए फूल, जिसके पथ में बिछे वही क्यों भरता इन आंखों में धूल। अब इनमें क्या सार मधुर, जब आती भौरों की गुंजार, मरमर का रोदन कहता है कितना निष्ठुर है संसार। आगे कहती हैं, मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया यहाँ करार ने। रहस्य भावना को अभिव्यक्ति देने का माध्यम। महादेवी जी ने आध्यात्म और दर्शन का प्रगाढ़ अध्ययन किया। परम तत्व से उनका सूक्ष्म संबंध है। वे भगवान बुद्ध के सर्व दुखम के सिद्धांत को मानती हैं। उनका कहना है, मेरे हंसते अधर नहीं, जग की आंसू लड़ियां देखो। सृष्टि के सृजन संहार के विषय में वे अपने मनोभाव इन शब्दों में व्यक्त करती हैं, सृष्टि का है यह अमिट विधान, एक मिटने में 100 वरदान। आगे कहती हैं, गल जाता लघु बीज असंख्यक, नश्वर बीज बनाने को, तजता पल्लव व्रंत पतन के हेतु नए विकसाने को। उस परम प्रिय से उनका संबंध शाश्वत है। दूर प्रिय से हूँ अखंड सुहागिन भी हूँ, हालांकि उनका उस प्रिय से संबंध दूर का ही है। वे लिखती हैं, मैंने देखा उसे नहीं, पगध्वनि है केवल पहचानी। इसका मतलब यह नहीं कि उनका मिलन झूठा है। कैसे कहती हो सपना है अली उस मुख मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उसके हास। करुणा जगाने वाला तत्व। करुणा भी एक उदात्त तत्व है। किसी को दीन दुखी देखकर हम द्रवित होते हैं और करुणा प्रदर्शित करके उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं। महादेवी जी का तो आवास करुणा में मिला है। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। फलतः दूसरों के प्रति उनमें करुणा का स्रोत सहज ही प्रवाहित है। वे चाहती हैं कि दूसरों के दुख को दूर करने में स्वयं को मिटाती रहें। नित घेरूं
झर झर मिटूं प्रिय, घन बनूं वर दो मुझे प्रिय। वे अपने करुणामय व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती हुई कहती हैं, सजनी मैं इतनी करुण हूँ करुण जितनी रात, सजनी मैं इतनी सजल हूँ जितनी सजल बरसात। इस करुणा के कारण ही वे जग का क्रंदन पहचान सकी, सबका क्रंदन पहचान चली और चाहती हैं कि दीप सा जलाकर सबको प्रकाश दूं, उनका दुख दूर करूं। पंथ में मृदु स्वेद कण चुन, छाह में भर प्राण उन्मन, तम जलधि में नेह का मोती, रचूंगी सीप सा मैं, धूप सा तन दीप सी मैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि महादेवी जी की वेदना उनके व्यक्तित्व का अंग है। वे इसे समाज के लिए उपयोगी मानती हैं। वे लिखती हैं, मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, परंतु दुख सबको बांटकर। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। महादेवी की वेदना उनकी वैयक्तिकता की देन है, उसका स्वरूप मुख्यतः आध्यात्मिक है और उसका उद्देश्य है विश्व मांगल्य। वे अपने वेदना और करुणा के जीवन दर्शन से विश्व जीवन के युगव्यापी घावों को अश्रु से पखार कर स्नेह का उपचार देना चाहती हैं। धन्यवाद।